सरपंच के खिलाफ? इस वक्त हम छतरगढ़ स्टेडियम में यहाँ पर, जहाँ पर छतरगढ़ स्टेडियम जो पाडर की शान मानी जाती है, उसका काम यहाँ पर चल रहा है। डीसी साहब खुद इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन हम आए दिन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ना तो कोई ठेकेदार आता है, पहले जेई नहीं आ रहा था, फिर जेई ने दर्शन दिया तो अब ठेकेदार यहाँ पर कोई नहीं आता है। किसी दिन कोई मफलर लेके ठेकेदार बन के आ जाता है, किसी दिन कोई और टोपी पहन के ठेकेदार बनता है। ये भाई साहब सामने ही अपने आप को ठेकेदार बता रहे हैं और तभी कह रहे हैं अजीत जी हैं, तभी कह रहे हैं ठेकेदार का बनता हूँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं पाडर मचेल चैनल से बोल रहा हूँ। सर जी साहब कहाँ हो? वो जनाब ये तो ठेकेदार है ही नहीं, आप कह रहे हैं ठेकेदार आया। ठेकेदार नहीं आया, ये उसका पार्टनर है कि क्या ये तो ये पार्टनर है, कहता है डीसी को बुलाओ, बुलाओ फिर, है ना? बुला दो, कहते हैं हमने यही करना है, आप डीसी को बुलाओ। फिर क्या कर सकते हो? तो बस यही तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, फिर बंद ही करो इस काम को। आएगा डीसी साहब, कल आएगा, मेरे अभी भी सुबह बात हुई है। कल आ रहे डीसी साहब तो बिल्कुल डीसी साहब आएगा, जब वो कहेगा पथरी भर देने इसमें तो पथरी भर दो। बस मेरी नौकरी बचा लेना तो बस। तो सर आपकी नौकरी ये ना देखो, मैं जो कह रहा हूँ जेई साहब, आपको मैंने 1000 बार आपको कहा था कि जेई साहब खड़ा हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जिस आदमी को ठेका है वो यहाँ नहीं है। एक हफ्ता पहले जब इस काम को रोका तब भी किसी थर्ड आदमी को यहाँ भेजा था। अब इस वक्त फिर फोर्थ आदमी आ गया है और यहाँ आके हमारे साथ मिस बिहेव और वो उस किस्म की बात करते हैं जैसे मैं कोई पहुँचो कहीं बॉर्डर के बाहर से आया हूँ। मुझे मनोहर कहते हैं, मैं हर जगह से होके आया हूँ। ठीक है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करता मेरे साथ ऐसी बात कोई करे सर, सीधी बात है। एक काम करो, ताला लगा दो गेट को बाहर, सर कोई ताला नहीं, कोई गाड़ी अंदर आए, मैं देखता हूँ कैसे आ जाती है गाड़ी अंदर। तो काम बंद कर दो। काम बंद जेई साहब, अभी कहो अपने बंदे को गाड़ी नहीं आनी चाहिए इधर। डीसी साहब ये कह रहे हैं, डीसी साहब को बुलाओ फिर बात होगी, ठीक है? तो मैं करता हूँ डीसी साहब को कॉल अभी दोबारा बैक। चलो अभी मत करो, कल उन्होंने आना ही है तो कल उन्होंने आपके पास आना ही है, तो इनॉग्रेशन है कुछ एक दो, तो मैं तो नहीं होऊंगा इधर। अच्छा काम बंद करवा देता हूँ अभी। ठीक है, बंद करवा दो सर, काम को करो बंद। सरपंच साहब काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं आप, क्या वजूहात हैं कि जो इस तरह से आप काम को बंद करवा रहे हैं गुलाबगढ़ छतरगढ़ स्टेडियम में? सर गुस्से की बात नहीं है, बात यह है कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के 2 मुलाजिम खड़े हैं जी। ये पीडब्ल्यूडी द्वारा इसका टेंडर किया गया है और डीपीआर के मुताबिक कोई काम नहीं है यहाँ पे हो रहा, सही नहीं हो रहा जी। इस काम को हमने पहले भी रोका, तब भी कोई थर्ड आदमी आया, कोई मामदन लड़का था जो वहाँ से मुझे थ्रेड भेज रहा था तब भी। अच्छा। इस वक्त अब कोई अजीत जी के नाम से बंदा आया है, नाक पे वो मफलर बांध के, चेहरा नहीं दिखा रहा है और वो कहता मैं ठेकेदार हूँ। जब मैंने कहा कि आप अजीत जी हैं, कहा नहीं, तो चौथा आदमी आके जो कह रहा है जी आप डीसी को बुलाओ। अच्छा। तो डीसी साहब आएंगे फिर बात करेंगे। तो हमारा ये स्टेडियम बच्चों को खेलने के लिए है, ना कि किसी को पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल। और भारत सरकार के खजाने को लूटने नहीं दूंगा, ख्वाह कुछ भी हो जाए। और मुझे अपने डिप्टी कमिश्नर पे पूरा ये भरोसा है, यादव साहब पे। उन्होंने यहाँ 3 बार मुझे कहा है कि आप इसको नज़र रखो। एसडीएम साहब भी कल हमारे साथ, उन्होंने भी कहा आप नज़र रखो। डिस्ट्रिक्ट अफसर यूथ एंड स्पोर्ट्स ने भी कहा आप नज़र रखो। अब जब हम नज़र रख रहे हैं जनाब, तो यहाँ हर दिन कोई नया किश्तवाड़ से आदमी आता है जो अपने आप को ठेकेदार बताता है और ठेकेदार बताते बताते तो इस स्टेडियम को खोद के तबाह कर दिया, बच्चों को खेलने के लायक भी नहीं रखा और आगे ना ही इस पे कोई खेल पाएगा, ना ही खेलने के लायक बनेगा। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा डीसी साहब से कि वो जल्दी से जल्दी इस पे संज्ञान लें, तब तक इस काम को नहीं आगे बढ़ाया जाएगा। मैंने कंसर्ट जेई को अभी कॉल की है कि इस काम को यहीं रोका जाए, डीसी साहब किसी को यहाँ भेजे तो इसके काम आगे बढ़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट अफसर यूथ एंड सपोर्ट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी आ जाएं जी। ये लाखों रुपए ऐसे किसी को घर ले जाने के लिए भारत सरकार का लूटने नहीं दूंगा। आपके मुताबिक बीओक्यू और डीपीआर के तहत ये नहीं बन रहा है और पत्थर डाले जा रहे हैं इसमें सर, बोल्डर डाले जा रहे हैं, जबकि मैंने पहले भी कहा कि ये ऑलरेडी नीचे इसके बोल्डर हैं, गुलाबगढ़ की ज़मीन ही ऐसी है। बिल्कुल। तो इसको खोद क्यों रहे हो, जबकि डीपीआर में कहीं खोदने की बात नहीं बताई गई है, मात्र इसमें फिलिंग बताई गई है मिट्टी, और जिस मिट्टी को इसमें भरा जाएगा उसके ऊपर घास लगानी है। चलो अगर पाडर में इसी किस्म की मिट्टी है ठीक है, मिट्टी लाएं, पर ये बोल्डरों से भरा जा रहा है, मैं इस काम को एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ, ना ही करने दूंगा।
सरपंच के खिलाफ। इस वक्त तो मैं छतरगढ़ स्टेडियम में यहाँ पर, जहाँ पर छतरगढ़ स्टेडियम जो पाडर की शान मानी जाती है, उसका काम यहाँ पर चल रहा है। डीसी साहब खुद इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन हम आए दिन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ना तो कोई ठेकेदार आता है। पहले जेई नहीं आ रहा था, फिर जेई ने दर्शन दिया, तो अब ठेकेदार यहाँ पर कोई नहीं आता है। किसी दिन कोई मफलर लेके ठेकेदार बन के आ जाता है, किसी दिन कोई और टोपी पहन के ठेकेदार बनता है। ये भाई साहब सामने ही अपने आप को ठेकेदार बता रहे हैं, और तभी कह रहे हैं अजीत जी हैं, तभी कह रहे हैं ठेकेदार का बनता हूँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं पाडर मिचेल चैनल से बोल रहा हूँ। सर अजीत जी ठेकेदार है। अच्छा हम आए थे यहाँ पे काम देखने के लिए, अच्छा। तो हमने बोला जाओ जी नजर सर मारो कैसा काम। आप काम पाडर वासियों के हिसाब से करोगे या अपने हिसाब से पाडर करोगे? वासियों के हिसाब से। आपका जैसे ठेकेदार अभी तक इस धरती पे आया कि नहीं आया ठेका लगने के बाद? सरपंच साहब से उसकी बात हुई है। बात हुई, यानी मैं कह रहा हूँ इधर आए हैं वो खुद या नहीं इधर आए? खुद आए हैं, जई साहब लेके आए थे वहाँ पे। अच्छा, उन्हें कहा कि हम जहाँ से यहाँ के सरपंच बताएंगे, हमें लोग बताएंगे, वैसे काम हो जाएगा। तो फिर क्यों आप जेई ने आपको नोटिस क्यों निकाला था? सर हमने पता नहीं, हमारे पास तो नोटिस, वो तो अजीत जी को पता होगा, नोटिस आई है। तो फिर आप जैसे सरपंच कह रहे हैं उनके हिसाब से काम करने को क्यों तैयार नहीं है? हम तैयार हैं। उस आप फिर ये क्यों कह रहे हैं कि डीसी साहब को बोलो पहले हमें कैरेज दो, डीसी साहब को लाओ तब काम होगा? हमने बोला 10 किलोमीटर में जो कैरेज है, यहाँ मिट्टी जहाँ साफ निकलेगी 10 किलोमीटर अंदर अंदर लाल मिट्टी वहाँ से उठा के लाएंगे, हम डालेंगे। अच्छा, इसलिए तो बोला अजीत जी आप जाओ वहाँ देखो मिट्टी कहाँ जहाँ अच्छी रहेगी वहाँ लगाओ। अच्छा, उसके बाद बोल रहे थे सरपंच साहब यहाँ पत्थर है। अच्छा। हमने बोला सर पत्थर उठाएंगे, हम सारे पत्थर साइड करेंगे, फिर जाके हम रोलर लाएंगे, फिर लगाएंगे इस पे। अच्छा जी, फिर सरपंच साहब को क्या दिक्कत है? वो तो अब सरपंच साहब सामने हैं। सरपंच साहब का ऐसा कहना है कि आप कह रहे हैं डीसी साहब को बोलो हमें कैरेज दो पहले। नहीं कैरेज नहीं बोला हमने, डीसी साहब को दे दो। हमें जो ऑनलाइन टेंडर होता है जिसमें आप बिलो लेते हैं या एबो लेते हैं, हम उसी अमाउंट में करना है टेंडर। सरपंच साहब भी सामने ही है। सरपंच साहब ये मुकर रहे हैं अभी, यहाँ तो ये कह रहे जो हमने कैरेज नहीं कुछ मांगा है या कुछ नहीं कहा है। सर हमारे सामने जो बात कही जाती है वो बात वैलिड होती है। जी जी। इसलिए वैलिड होती है, कोई व्यक्ति जज के सामने बयान दे और बाद में उसको मुकर जाए, उसका मुकरना नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति कहता है कि आप डीसी को यहाँ बुलाओ, वो मुझे किश्तवाड़ से कहेगा तो मैं किश्तवाड़ से ले आऊँगा, वो तो हमने भी सुना। और मुझे कैरेज कम है। मैंने इसको कहा आपका कैरेज कम है, ज़्यादा मैं इस पर नहीं जाता हूँ, आप मिट्टी लाओ इसको भरो, बोल्डर भरने नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। और मुझे साथ में कहता तेरे 9 दिन रह गए। अच्छा। मुझे लगता है इसने कोई योजना बनाई होगी, कश्मीर स्पॉन्सर आदमी होगा, इसने कोई योजना बनाई होगी सरपंच के खिलाफ, तभी ये मेरे 9 दिन कह रहा है। ये किस हिसाब से मेरे 9 दिन कह रहा? भाई साहब 9 दिन रह गए। और जनाब मैंने बोले ही नहीं ये बात, 9 दिन रह गए, 7 दिन रह गए। आप तो मुझे यहाँ से धमका रहे हो। फिर धमका नहीं रहे भाई मैं तो साहब। अकेला हूँ किश्तवाड़ से, तो तभी तो मुझे धमका रहे हैं। भाई साहब सीधी सी बात है कि इस ग्राउंड के ऊपर से कमीशन वमीशन पैसा वैसा जो आप लोग खाते हैं वो खाने नहीं देंगे। सर हमने खाए ठीक नहीं, है हमें टेंडर होता है सर। आप अपने ठेकेदार को बुलाओ जो इधर वो रहे। वो भी आ जाएगा सर। हाँ। कल आ जाएगा वो भी। तो बाकी ये वो ऐसा बात चलेगा है। नहीं भाई साहब, हम ये साफ करके दे दें, हम मिट्टी डालनी है मिट्टी डालेंगे, जो भी छोटा मोटा पत्थर होगा वो सब निकालेंगे सर। चलिए ठीक है। मैं आपको भाई साहब इतनी ही गुजारिश करूंगा कि सरपंच साहब जैसे कहेंगे वैसे आपको चलना चाहिए। जैसे यहाँ के आवाम चाहे, यहाँ के डीसी हाँ। साहब चाहे, वैसे काम हो जाएगा सर। ठीक ना मैं बोलते हैं 9 देरी हुई